बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी। मेलबर्न का ग्राउंड हमने जीत लिया है। जी हां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये जो महामुकाबला, भारत की इसमें जीत हुई है और पूरे भारतवासियों को भारतीय टीम ने जीत का बड़ा तोहफा दिया है। तो भारत की शानदार जीत हुई है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आपको बता दें, विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की है और इसी तरीके से देखा जाए तो एक विराट जीत हमको मिली है। तो पाकिस्तान ने 160 रन का ये टारगेट दिया था और इसको भारत ने हासिल कर लिया है। तो मैच अब हमारे हाथ में, हमारे खाते में जीत आ चुकी है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये रोमांचक मुकाबला चल रहा था। आखिरी ओवर तक दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज थी कि कब क्या हो जाए, लेकिन पूरी उम्मीद थी कि भारत इस मैच को जीतेगा और भारत ने इस मैच को जीत लिया है। तो आखिरी ओवर की बात की जाए तो काफी ज्यादा रोमांचक ये मैच रहा। तो पाकिस्तान ने 160 रनों का टारगेट दिया था। ओपनर्स की बात की जाए तो ओपनर्स हालांकि नहीं चले, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने पारी को संभाला वो काबिले तारीफ है। तो लगातार टकटकी बांधकर हम इस मैच को देख रहे थे और एक बड़ी खबर, एक शानदार जीत भारत को मिली है। तो T20 वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान और भारत का महामुकाबला बेहद, जी हां, बेहद रोमांचक रहा। तो 160 रन का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाज उतरे थे और आखिरी ओवर की बात की जाए तो देखिए, इतना रोमांचक ही मैच था जहां पर आखिरी ओवर में 16 रन हमें चाहिए थे। विराट ने नो बॉल पर 6 लगाया, इसके बाद फ्री हिट पर वो बोल्ड हुए, लेकिन इस पर भी 3 रन ले लिए और इसके बाद डीके आउट हुए। लेकिन नवाज ने वाइड फेंकी और फिर अश्विनी ने चौका जड़ दिया और जीत दिला दी है। चलिए, सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, दिवाली के पहले जीत का बड़ा तोहफा भारतीय टीम ने पूरे देशवासियों को दिया है। देखिए, बिल्कुल विराट के बल्ले ने जिस तरीके से भारत को विराट जीत दिलाई है, शायद यही वजह है कि आसमान में जो पटाखे फूट रहे हैं उसकी आवाज भी शायद आप सुन सकते हो कि दिवाली से एक दिन पहले ही भारत में दिवाली मनाई जा रही है और पटाखों की आवाज इस बात का संकेत है किस तरीके से विराट के बल्ले ने जो विराट स्कोर बनाया है। 53 रन पर करीब 82 रन, 6 छक्के 4 चौके। शायद यही वजह है कि अंतिम दौर में जिस तरीके से मैच फंसा था, लेकिन विराट ने जिस तरीके से देश को विराट जीत दिलाई है, यही वजह है कि लोग उत्साहित हैं। और मेरे साथ भी कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं जो लगातार घर पे तो नहीं थे लेकिन मोबाइल पर मैच देख रहे थे। किस तरीके से आप इस जीत को देख रहे हैं? बहुत खुशी हुई है जीत देकर और मैं चाहता हूं कोहली ऐसे ही आगे खेलते रहे और अपनी टीम को बड़े मुकाम पे पहुंचाए। पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, खासतौर से देखा गया कि फटाफट जिस तरीके से भारत के विकेट गिरे और ऐसा लग रहा था कि अब मैच शायद हमारे पाले से जाने वाला है, लेकिन विराट ने स्कोर संभाला, क्रीज संभाली, जिस तरीके से चौके छक्के लगाए, यही कारण है कि अब भारत को जीत मिली। 37 साल बाद मेलबर्न में मैच हुआ था और फिर हम भारत को, पाकिस्तान को एक बार फिर से हरा पाए। यही बात है कि विराट कोहली इतने टाइम बाद चले और इतने टाइम, बहुत सही टाइम पे फॉर्म आया है और उन्हें इंडिया टीम को जितवाया है। बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए भी और विराट कोहली के लिए भी। उसने इतने, और इसको यही फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में रखना पड़ेगा, तभी इंडिया बहुत अच्छा कर पाएगी। अच्छा, बॉलिंग की बात करें तो भारत ने इस तरीके से बॉलिंग की थी और माना जा रहा था, जब सुबह में हमने आप लोगों से बात की तो माना जा रहा था कि 150 के अबव भी 100 जो स्कोर है वो रहेगा। 150 से कम हो सकता है, 10-20 रन ज्यादा हो सकते हैं, तो स्कोर यथावत रहा। लेकिन जिस तरीके से जो बॉलिंग होनी चाहिए, जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से बॉलिंग की, कहीं ना कहीं भारत को भी उन्होंने चेस दिया। यहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी है, हमेशा से अच्छी रहती है और वो जो पहली इनिंग में शाहिन शाह अफरीदी ने आखिर में आके जो हिटिंग करी थी, वो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिला था, क्योंकि इंडिया ने पहली बॉलिंग जब की थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि 17 ओवर में 126 रन थे, तब तक अच्छी थी। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी ने आके रन बना दिए, उससे पाकिस्तान को बेनिफिट था। बाकी तो बॉलिंग लाइनअप इंडिया की भी अच्छी है। लास्ट में हमने देखा जिस तरीके से मैच शायद 15 ओवर के बाद जिस तरीके से फंसा कि रन रेट काफी कम थी, यानी 17 बॉल पे करीब 42-43 रन चाहिए थे और धीरे धीरे जब छक्के लगने शुरू हुए और फिर से एक विकेट गिरा तो कहीं ना कहीं मन में एक डर था कि हाँ यार, अब मैच शायद हमारे हाथ से जा सकता है। हाँ, ये तो लग ही रहा था कि जा सकता है, लेकिन जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे थे तो लग रहा था कि हाँ, उम्मीद थी कि विराट कोहली है, उसका फॉर्म भी है, अभी तो जीत सकता है। लेकिन धीरे धीरे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब विराट कोहली ने खेलना शुरू किया तो उससे लगने लगा कि हाँ, आप जीत सकते हैं। फिर जब लास्ट मोमेंट में जो मैच फंसा तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 100 करोड़ जो लोग हैं देश के, उनकी कहीं ना कहीं एक भावना जुड़ी थी कि आज मैच जीतना चाहिए। शायद यही वजह है कि 9 बॉल पर छक्का लगा, एक हिट मिला हमें
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सारे जो कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है। अंतिम दौर का जो मैच था, अंतिम ओवर जो था, वो शायद ऐसे ही कुछ लग रहा था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर सब चाहते हैं, सब चाहेंगे तो जो आप चाहते हैं वही मिलेगा। जैसे विराट कोहली खेल रहे थे वही बहुत अच्छा लगा इस जीत के, बहुत खुशी हो रही जीत के, और यही दिवाली के मौके पे जो जीत मिली है बहुत अच्छा लगा। पटाखे भी फूट रहे हैं, आवाज भी आ रही, पीछे आपके चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि बिल्कुल हारते हारते हम मैच जीते हैं। ये 125 करोड़ लोगों की प्रार्थना है और उन खिलाड़ियों का जो मेहनत है, खासतौर से जो विराट वहां पर थे अंतिम दौर में, लग रहा था एक मानसिक रूप से प्रेशर भी होता है कि हाँ अब मैच जाते जा रहा है हमारे हाथ से, लेकिन फिर भी वहां पर विराट क्रीज पर जमे रहा, अंगद की तरह उनका पैर जमा रहा। विराट से मैंने पहली बार एक बार सुना था कि पाकिस्तान ने ये बोला था एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में कि हमें गोली से डर नहीं लगता, हमें कोहली से डर लगता है। तो वो कहीं आज दिख गया कि वो विराट कोहली स्ट्राइक पे थे, पांड्या भी था, लेकिन हम चाहते थे कोहली स्ट्राइक पे आए क्योंकि फॉर्म था उनके साथ उनका। और विराट कोहली का एक स्पेशल चीज है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहता ही रहता है, मतलब ऐसे खेलता है लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। तो ये चीज हम मतलब ये देख के हमें एक अंदर से आ रहा था कि विराट कोहली फिनिश कर देगा, और फिर वो लास्ट ओवर में फ्लिक और वो सामने छक्का, तो वो एक दिखाता है कि हाँ भाई विराट कोहली किंग है, मतलब ऐसा फिनिशिंग करता है वो। तो बिल्कुल विराट कोहली ने कि जिस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी के हमें गोली से नहीं कोहली से डर लगता है, और शायद वही डर बना रहना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। किस तरीके से विराट कोहली ने कह सकते हैं कि जो पारी हाथ से जा रही थी उसको वापस खींचकर लाया अपनी तरफ और देश को एक दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया। ऋतु, T20 वर्ल्ड कप मेलबोर्न में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में विराट जीत के साथ, जी हां मैं थोड़ा सा इसको और जरा ड्रामेटिक करूंगा, विराट जीत के साथ भारत आगे बढ़ा। जी हां विराट जीत हमने हासिल की है और विराट कोहली तुसी ग्रेट हो, कमाल कर दे यार, और क्या बैटिंग की है आज विराट कोहली ने, और विराट जैसा कोई नहीं साहब। मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूं विराट जैसा प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। एक एक आज भारत पाकिस्तान का ये जो मैच है, जैसा सूरज बता रहे थे, एक साथी कह रहे थे उनके साथ कि ये कोहली नहीं है गोली है, गोली। और ऐसा लगता है कि कोहली को देखकर तो ये कहा जा सकता है ओ प्लेयर्स और सो जाओ, कोहली आने वाला है। तो कोहली का कमाल, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की विराट जीत, जबरदस्त जीत, शानदार जीत, कमाल की जीत, और जितना इस वक्त दिवाली का खुमार है, उत्साह है, उससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि हमारे विराट भैया ने कमाल कर दिया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो जबलपुर का महाकौशल का रुख करते हैं। महाकौशल से अमित सोनी हमारे साथ हैं, तो चलिए एक बैटिंग अमित के साथ। अमित बताओ क्या हाल है? अगर हम बात करें जबलपुर की, जी बॉल दीजिए मुझे, कमाल है, ये कैच पकड़ा आपने। जी अमित बताइए जिस तरह से आपने कहा कि जबलपुर में भी खासा उत्साह है, दिवाली के पहले ही दिवाली यहाँ पे मना ली गई है, लोग यहाँ पे आतिशबाजी कर चुके हैं, लोग हैं उत्साह के साथ यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया जीतेगी। और जिस तरह से शुरुआती बैटिंग हुई तो कहीं ना कहीं निराशा भी मिली कि एक के बाद करके 4 विकेट गिर गए। उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली ने धुआंधार पारी खेली है, 50 रन उनके पूरे होने के बाद उन्हें धुआंधार पारी खेली है। उसके बाद सबको एक बार फिर मौका है कि विराट अपने फॉर्म पे वापस आ रहे हैं और जीत रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रशंसक है जो काफी देर से यहाँ मैच देख रहे थे। भाई किस तरह का मैच आपको लगा आज, जिस तरह के विराट कोहली ने तूफानी एक बार फिर बल्लेबाजी की है? बहुत दिनों बाद विराट कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हारा हुआ मैच जिता कर लेके आया, और हम यही चाहेंगे आगे भी विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग करे और इंडिया फाइनल मैच जीते। तो हारा हुआ मैच वापस विराट लेके आए हैं। दिवाली के पहले दिवाली हो गई है, कल दिवाली है, लेकिन आज से दिवाली शुरुआत हो गई है। आज भारतीय टीम ने जैसा प्रदर्शन किया इससे हम बहुत खुश हैं, और दिवाली का गिफ्ट हमको मिल चुका है इंडिया टीम से। आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये वर्ल्ड कप हमारा हो। इंडिया 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 से देखते हैं भारत आज शानदार जीत ली है। दिवाली के पहले दिवाली हो गई, दिवाली के पहले दिवाली मना ली गई है। तो शरद जी यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ खुश नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। दिवाली की एक तरफ झूम, दिवाली का एक तरफ त्योहार है, दिवाली की अलग खुशियां हैं। साथ ही ये जो लोग हैं ढोल पे नाच रहे हैं क्योंकि इंडिया
हमेशा लोगों के हाथ लगी थी, लेकिन जैसे ही विराट कोहली के 50 रन पूरे हुए उसके बाद से ही विराट कोहली ने धुआंधार पारी खेली है और लगातार हमने देखा है कि जो रन रेट है वो लगातार बढ़ता गया। एक तरफ रन रेट 6 को पार नहीं कर पा रहा था, लगभग ये 14 या 15 ओवर की बात है कि 6 के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था या 7 के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन जब विराट के 50 रन पूरे हुए या 15 ओवर के बाद की बात करें तो लगातार जो है ग्राफ बढ़ता गया है। जी शरद जी। बिल्कुल अमित, और बिल्कुल इस समय तो कदम थिरक रहे हैं, आहू 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 आहू, और कदम थिरकने ही चाहिए क्योंकि ढोल की थाप है, दिवाली सामने है बिल्कुल। और दिवाली के पहले ये विराट दिवाली है जी, विराट कोहली दी दिवाली है। और ये दिल्ली के मुंडे ने की कमाल कीता है यार, कमाल कीता है। चलिए अब चलते हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में उमेश हमारे साथ है। उमेश की हाल है? ग्वालियर में भी लोग जो है कूद रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, और विराट दिवाली है जी। बोलो बोलो उमेश जी, बोलो जी उमेश जी। बिल्कुल, देखिए शरद जी, आपने सही कहा। जिस तरह से ये जीत है वो विराट जीत है, विराट कोहली ने विराट जीत भारत को दिलाई है। आज दीपावली का जो कल का जो अब दीपावली थी वो आज ही कोहली ने मना दी है भारत के लिए, और भारत को एक बड़ी जीत यहाँ दिलाई है। और मैं आपको बता दूं, जो भारत के प्रशंसक हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया के जीत के लिए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में इन्होंने पटाखे भी फोड़े हैं और मिठाइयां भी बांटी है। ये युवा है जिनमें जोश काफी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की, किस तरह से जीत को देख रहे हैं आप? ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए दिवाली हमको मिला दी है, और विराट कोहली ने जो लास्ट में हमको फिनिश किया है उसके लिए हमें बहुत उम्मीद थी, और सारे लोग बहुत आस लगा के बैठे हुए थे, धड़कनें रुक गई थी, और विराट कोहली ने पूरे देश के लिए दिवाली बना दी है पूरी। जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद। बिल्कुल, कैसे देखते हो आप इस जीत को? कितनी बड़ी जीत है भारत के लिए? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बोलूंगा मैं। एक पॉइंट पे लगा था कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जहां से विराट मैच खींच के लाया है, बहुत अच्छा बोलूंगा मैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ। बिल्कुल, तो देखिए लास्ट समय में मैच खींच के लेके आए हैं, भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है ये? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। एक तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई, और दूसरी हिंदुस्तान की जीत को बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलके दिवाली पे और डबल बधाई। बिल्कुल, तो ये सर सुबह हमने आपसे बात की थी, आपने कहा कि 159 या 60 रन बनेंगे तो कांटे का मुकाबला होगा। कैसा मुकाबला देखने को मिला, और भारत की जीत में कैसे, किस तरह से देख रहे हैं भारत की जीत? भारत की जीत तो नो डाउट बहुत शानदार हुई है, लाजवाब हुई है। विराट कोहली ने तो लाजवाब इनिंग खेली जिसका कोई मतलब मैच ही नहीं है। ऐसा मैच जो हमारे हाथ में था ही नहीं। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 70% पाकिस्तान के फेवर में जा चुका था मैच, वो उनकी झोली में से खींच के ले आए उस मैच को। कमाल कर दिया विराट कोहली ने। साथ में हार्दिक पांड्या ने जो उनके साथ एक बड़ा 100 रन के आसपास की जो पार्टनरशिप करी, वो भी एक बहुत फायदेमंद रही इंडिया के लिए। और पाकिस्तान जो शुरू में बहुत अच्छी दमदारी से खेल रहा था फील्डिंग के टाइम, जो विराट कोहली ने जो चालू किया है एंड में जो फिनिश किया है, तो पाकिस्तान के बिल्कुल हौसले उनने बिल्कुल पस्त कर दिए। कैसा लग रहा है? शुरू में 4 विकेट भारत के गिर गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच बिल्कुल फंस गया है, निकल नहीं पाएगा। फिर कैसे देखते हैं सर इसको? उस समय तो नो डाउट अपने देश के क्रिकेट टीम की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। किसी को भी नहीं लग रहा होगा, जितने लोग मैच देख रहे हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान ही चिंता में डूब गया था कि क्या होगा मैच का, मैच हार नहीं जाए कहीं। तो क्या विराट कोहली ने भारत को गिफ्ट दिया है दीपावली का? विराट कोहली ने दिवाली को डबल जोश दिया है, डबल दिवाली मनवा दी है देश की। आज से ही चालू हो गई दिवाली, अभी तुरंत से ही। जो आज छोटी दिवाली है उसको बिल्कुल। तो सर आप ये जो चाहने वाले हैं इंडिया के, वो साफ तौर पर वहाँ खुशी का जो माहौल है वो यहाँ दिख रहा है, और साफ तौर पर जो दीपावली है वो आज ही इन्होंने मना दी है। कोहली ने भारत को एक नया गिफ्ट दिया है और जीत के रूप में। जी क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ग्वालियर खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और लगातार फटाके फोड़िए और ये बताइए कि जी इंडिया जीता है साहब। चलिए इंदौर चलते हैं, मालवा इंदौर। बड़े लोग वहां के क्रिकेट फैन हैं। कुछ दिन पहले जो वहां T20 हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, मजा नहीं आया था, लेकिन आज विराट कोहली की ये पारी सर ये बताती है कि कोई भी प्लेयर बड़ा क्यों होता है, क्यों वो इतना बड़ा होता है। आप याद करिए 30 से ज्यादा रन, 8 गेंदें, और अंतिम 2 गेंदों पे छक्का मार के ये विराट खिलाड़ी जिसका नाम विराट कोहली है, ये ले आता है जिताऊ इक्वेशन पर, यानी 6 गेंदे 16 रन। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बात करेंगे आगे भी। चलिए इंदौर चलते हैं जहां हमारे साथी मौजूद हैं वहां पर। चलिए बताइए क्या इंदौर में आपके साथ कौन लोग हैं? चलिए जी बताइए,
कौन लोग हैं आपके साथ और किस तरह से इंदौर एंजॉय कर रहा है मैच को? जी इंदौर। बिल्कुल सरज जी, जिस प्रकार से जैसे ही टीम इंडिया की टीम ने जो जीत दर्ज की है उसके बाद से जश्न का यहाँ पर माहौल हो गया था और यहाँ पर आतिशबाजी के साथ लोग यहाँ पर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आखिरी ओवर तक जो मैच है उसको खींचा गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से जो विराट कोहली ने जो पारी खेली है वो विराट पारी के कारण ही मैच जीत पाया और उसी जश्न का जो माहौल है वो इंदौर में देखने को मिला था। ये जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारत माता के जिंदाबाद के जयकारे लगाए जा रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस मैच को? ये मैच इंडिया का ही था और इंडिया का ही रहा और इंडिया ही जीत के ले गई, बस हमें यही अनुमान था। विराट कोहली ने अपनी बस तैयार कर ली वर्ल्ड कप लाने के लिए और वो वर्ल्ड कप हमें आएगा ही आएगा। बिल्कुल मजा ला दिया, एकदम से पूरा माहौल ही बदल दिया विराट कोहली ने। आखिरी ओवर में जो मजा लाया वो बिल्कुल अनलिमिटेड फन था आज के लिए। पूरा एक दिन पहले ही दिवाली मना दी आज विराट कोहली ने। इंडिया का तो हर प्लेयर शेयर है, इंडिया का एक प्लेयर पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल 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 अखिलेश, आप डटे रहिए मोर्चे पर, बात करते रहिए। चलिए हम चलते हैं रायपुर। रायपुर में गौरव शुक्ला हमारे साथ है। गौरव, क्या क्या अपडेट है आपके पास? जी गौरव बताइए, क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लोग? देखिए भारत की आएगा जी, बिल्कुल सरज जी, देखिए जो राजधानी रायपुर में है वो क्रिकेट का शुमार पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। जो जश्न है वो किस तरीके का है, हाथ में ट्रॉफी है और बल्ला है। प्लेयर के जो खिलाड़ी है उनके हाथ में बल्ला और ट्रॉफी भी और धुमाल के धुन में जो है यहाँ पर लोग नाचते नजर आ रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीत का जश्न जो है वो भारत के साथ साथ राजधानी रायपुर के भी लोग जो है वो मना रहे हैं। एक अलग ही उत्साह है। आज भारत जीती है, एक बड़ा मैच जीती, क्या कहेंगे आप? सर, बहुत बड़ा दिन है पूरे भारत देश के लिए और पूरे हमारे देश के एक पब्लिक के लिए जश्न का दिन है। दिवाली कल है लेकिन हम सब ने आज ही मना लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सवेरे से आप मैच देखने के खाली जीतना था। इंडिया विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेल खेला। डबल धमाका दिवाली का जो कि बोनस में मिल चुका है, बहुत बढ़िया। डबल दीपावली मनाएंगे, डबल दीपावली 6 देखिए शरद जी, ये उत्साह देखकर समझ में आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और ये पुष्पा जी, and we were very tense. Finally, Kohli has made us win. What do you have to say about Virat Kohli when India was 31-3? Akshar Patel was out. It looked. It was. I mean, we were like, but still we had a hope. Still, the Kohli and Hardik, till they were 100, we had a hopes they'll make it because we have got a good batting line order. Still, we were having hopes, but finally we have done. India versus Pakistan. India win the match. There you go. Check the India. देख रहे हैं मेलबोर्न से, जहां भारतीय प्रशंसक अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए। उदय भट्ट जी, आज के मैच पे लगता है आप खुशी से फूले नहीं समा रहे। अरे बाप रे बाप, आवाज बंद हो गई है। अल्लाह, चिल्लाते बट हमारा चिल्लाना आखिर में काम आया। तो इंडिया के जीत के बाद अब लगता है कि विराट कोहली वर्ल्ड कप लेकर जाएगा इंडिया। 100% इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा भाई, जीतेगा। I'm from Pakistan. तो आप देख रहे थे, ये सीधी तस्वीरें मेलबोर्न से आप देख रहे थे। पूरे देश में, बल्कि जहां जहां भारतीय हैं वो बड़ी स्क्रीन पर, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन जो है भारतवंशी पूरी दुनिया में है और जहां जहां भारतवंशी हैं। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, पंड्या साहब जो मेलबोर्न से अपनी रिएक्शन दे रहे थे, और दूसरे हमारे साथी जो थे छत्तीसगढ़ से, वो दाढ़ी वाले पुष्पा, आपको याद है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा सिर्फ चिल्ला रहा था मैं, इंडिया इंडिया। मैच के टाइम वो भैया पूरे समय चिल्लाते रहे और आखिर उनका चिल्लाना कारगर रहा, कामयाब रहा। देखिए आप तस्वीरें इंदौर से, ये तस्वीरें हैं जहां 50 पार कर चुके ये भाई साहब भी थिरक रहे हैं और युवा पीढ़ी तो है ही, और ढोलक बजाने वाले के हाथ भी खूब जम के थिरक रहे हैं ढोलक पर। हो क्यों ना, आखिर इंडिया इंडिया, यस वी डिड इट, हमने करके दिखा दिया। कमाल का मैच हुआ। क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे इस मैच को, कभी भूल भी नहीं सकते हैं। देखिए और रिएक्शन।
कंधे झुक गए थे, फैंस मायूस हो गए थे, लेकिन विराट कोहली ने वहां से भी हिम्मत नहीं हारी और वहां से मैच पलट दिया। वही एक्सपीरियंस, वही क्लास उसे कहते हैं कि विराट कोहली ने ना कभी उसने हताशा हुई, उसे कोई प्रेशर हुआ, वो धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ाता रहा। और हार्दिक पांड्या ने बीच में थोड़ा प्रेशर हटाने के लिए 2-3 शॉट्स मारे बड़े, लेकिन कोहली एक एंड पे खड़ा रहा और जब तक कोहली खड़ा था तब तक इंडिया के हारने का तो सवाल ही नहीं उठता था। गौरव छाबरा, आई एम सो हैप्पी। दिवाली डबल है, धमाका हो गया जी, धमाका। बाजी आप आओ, आप कब से वेट कर रहे हैं? थैंक यू यार, सवाल याद कर रहे हो आप? थक गए यार। पूछो। जी, आपका नाम? मेरा नाम गगनदीप सिंह, चंडीगढ़ मेलबर्न से। पहले देख लीजिए आप विराट कोहली ने क्या विराट काम किया आज। विराट स्कोर कार्ड, रन 82, चौके 6, छक्के 4, कमाल है विराट। आप जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आप जैसा वर्ल्ड क्रिकेट में। कमाल का जवाब दिया आपने आज अपने क्रिटिक्स को भी। विराट का स्कोर कार्ड देखिए, रन 82, ये जीत विराट जीत है, भारत की जीत का हीरो आपके सामने है। चौके 6, छक्के 4 और छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के अपने चौके और छक्कों से विराट कोहली। उज्जैन से भी चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं। संतोष कृष्णानी, महाकाल की नगरी में महाकाल की जो इस समय सांध्यकालीन आरती होगी, वहां भी क्रिकेट फैंस अपनी अपनी मन्नतें लेकर, अपनी अपनी मुरादें पूरी होने की वजह से दर्शन के लिए पहुंचेंगे। संतोष, क्या कह रहा है आपका? अगर मैं बात करूं आपके उज्जैन की, महाकाल की नगरी है, एक अलग ही उत्साह होगा इस समय। बताइए कौन कौन है आपके साथ? जी संतोष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? संतोष, सुन पा रहे हैं मुझे लगता है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। तो ये जो क्रिकेट की कहानी है, ये एक विराट तस्वीर पेश करती है, एक ऐसी तस्वीर जो इसके पहले किसी ने नहीं देखी होगी और ना इस तरह का मैच देखा हो। एक बार फिर कोशिश करते हैं। संतोष, आपके साथ जो लोग हैं, आपकी भी प्रसन्नता मैं समझ पा रहा हूं। बताइए क्या रिएक्शन है उज्जैन का महाकाल की नगरी से? जी संतोष जी, ग्वालियर चलते हैं। चलिए, संतोष से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर आएंगे हम उज्जैन की तरफ। एक बार फिर ग्वालियर की तरफ रुख करते हैं और बीच में हम कोशिश भी करेंगे कि मैच की एक पूरी समरी आपके सामने पेश करें। हमारे साथी दीपक हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए ग्वालियर एक बार फिर चलते हैं। उमेश, आपके साथ कौन है, क्या कहानी है, बताइए। क्या लोगों का और खुशी का जो उनका पारावार जो फूले नहीं समा रहे हैं? जी बताइए, कहाँ है इस वक्त आप, ये भी बताइए हमें। ये सर देखिए, मैं इस समय रूप सिंह स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर जो प्रशंसक हैं वो काफी खुशी का माहौल यहाँ पर जमा हुआ है। बाकायदा ये फ्लैक्स लिए हुए हैं भारत का और वो लहरा रहे हैं। उसके साथ ही मिठाइयाँ भी यहाँ पर इनको बांटी गई हैं। कई लोग यहाँ पर मिठाइयाँ और पटाखे बांटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और खुशी का तो ठिकाना नहीं है। लेकिन सर मैं बता दूं कि एक समय ये लग रहा था कि बिल्कुल भारत के 4 विकेट जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब मैच में भारत वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे 15 ओवर के बाद विराट कोहली के लगातार छक्के चौकों ने पूरे खेल का माहौल बदल दिया और जीत की तरफ भारत को आकर्षित कर दिया। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने भी इनका सहयोग किया, 40 रन बनाए और विराट ने 82 रन बनाए, यानी ये जो पूरी जीत का जो श्रेय है वो विराट की झोली में जाता है। और जो करोड़ों जो फैंस हैं भारत के, उनके साथ उनकी दुआ है। और आज दीपावली का गिफ्ट विराट कोहली ने दिया है भारत को। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे हम बात करते हैं। सर ये गिफ्ट है, डबल गिफ्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल डबल गिफ्ट है। विराट कोहली ने तो ऐसा करिश्मा कर दिया है कि छोटी दिवाली को बड़ी दिवाली में कन्वर्ट कर दिया, जैसे मैंने पहले ही बताया था अभी। और पूरा देश इस समय खुशियों में झूम रहा है, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बाहर घर से निकल आया है। और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे और बाजारों में कितनी रौनक बढ़ने वाली है। मतलब क्या कमाल हुआ है कि मजा आ गया बिल्कुल इसको देख के, आज के मैच को देख के। तो एक हारा हुआ क्या सर लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और भारत के शुरू में 4 विकेट चटकाए और स्कोर बिल्कुल न्यूनतम लग रहा था। एक समय लग रहा था कि भारत की झोली से ये मैच निकल चुका है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल के उस समय तो स्थिति हिंदुस्तान की बहुत ही खराब हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं मैच में आसपास भी आ पाएंगे। हमें तो यही लग रहा था 130-135 तक जा पाएंगे, 160 तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था। पर लेकिन जो विराट कोहली ने हो कमाल कर दिया है। बिल्कुल जितनी तारीफ करी जाए उसकी उतनी कम है। मिरेकल कर दिया विराट कोहली ने। ऐसी इनिंग खेली है जिसका भारत की जनता को बहुत दिनों से इंतजार था कि विराट की एक इनिंग ऐसी देखने को मिले दोबारा से। तो आज विराट कोहली ने दिखा दिया कि विराट क्या है, अपनी जो विराट इनिंग खेल के ही बात हो रही है। और देखिए ये मैच शानदार रहा, जानदार, कमाल, धमाल, बेमिसाल। जितनी तारीफें विराट कोहली की जाए उतनी कम होगी। इस मैच पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का अब रुख कर लेते हैं। संतोष कृष्णारी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, फिलहाल क्या कहना है क्रिकेट प्रेमियों का? हार्दिक पांड्या जिस तरह से खेले, विराट कोहली जिस तरह से खेले, हर बॉल के वक्त सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। भारत की जीत के बाद जश्न का माहौल है। भारत माता की जय दिखाई दे रहा है। ढोल धमाकों की नाच, ढोल धमाकों के नगारों पर जो युवा है वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक खूबसूरत नजारा जो टावर पर आतिशबाजी के साथ का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। एक अलग ही हिसाब दिखा रहा है। हाथों में तिरंगा लेकर जो युवा है वो नाचते हुए एक जश्न में डूबा हुआ। हिंदुस्तान दिवाली मना रहे तो कहीं ना कहीं उत्साह है। उत्साह के बीच में हाथों में तिरंगा लेकर आज भारत की जीत हुई है। क्या कहेंगे? भारत माता की जय। भारत माता की जय के साथ जो इसका एक जश्न का माहौल है वो कहीं ना कहीं एक सरोवर हो चुका है। जहाँ जिसको जगह मिल रही है वही नाचते गाते भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एक अलग के साथ दिखाई दे रहा है। एक उत्साह का माहौल है। जहाँ देखो वहाँ आतिशबाजी के साथ जश्न का माहौल है। भारत माता की जय जयकार। चलिए दीपक, तो शानदार ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं लगातार पूरे देश में इस वक्त। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिवाली की पूर्व संध्या है, हम बात कर रहे हैं, और नरक चौदस इसको कहते हैं, रूप चौदस इसको कहते हैं। और कितना खूबसूरत ये एक तोहफा मिला है रूप चौदस के दिन। और विराट कोहली कितने विराट खिलाड़ी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा मैच जिसमें हम अंतिम बॉल तक हम ये महसूस कर रहे थे कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन कितना ज़बरदस्त एक। और आपको एक बड़ा दिलचस्प इंसिडेंट हम शेयर करते हैं। 2007 का जो पहला T20 का वर्ल्ड कप था, उसका भी मैच कुछ इसी अंदाज में गया था। भारत और पाकिस्तान की बात करें, बहुत ही दिलचस्प मैच था वो। और फिर फाइनल की कहानी भी आपसे और हमसे छिपी नहीं है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था और ये वर्ल्ड कप आया था। तो क्या हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? बिल्कुल, ये इतिहास अपने को दोहरा रहा है। जी शरद जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस मैच के बारे में, ये मैच शानदार, जानदार, कमाल, बेमिसाल और मैं कहूंगा अविश्वसनीय, अकल्पनीय ये विराट जीत रही है। बीइंग अ स्पोर्ट्स लवर, बीइंग अ क्रिकेट लवर, मैं यही कहूंगा कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी जीवन में ऐसा मैच नहीं देखा जहां हर गेंद पर, हर बॉल पर सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे साल 2007 का वो वक्त याद आ रहा है शरद जी, जब इसी तरह का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान के सामने मुकाबला था और इसी तरह से मैच ऊपर नीचे हो रहा था। तो क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो आप कह रहे थे? कुछ पाकिस्तानी फैंस की बाइट मिल रही है। तो गेम है, लेकिन आखिरी ओवर, आखिरी गेम तक मैच गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच था। जीत हार ठीक है, वो आखिरी ओवर में प्रेशर ले गया। आपको क्या कहना है, जब 31 पर 4 पे आपकी टीम थी, वहां से मैच हारने पे कितना दुख है? आप जहां आप पे 31 पे 4 थे, वहां पे था, मुझे यही था कि इन्होंने अब स्ट्राइक रोटेट करनी है, एंड तक लेके जाना, और वही इन्होंने किया, और वही आई थिंक बेस्ट ऑप्शन थी उनके पास। और पाकिस्तानी जहां स्पिनर से, वहां इनको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना चाहिए था।
के बॉल मूव कर रहा था, ताकि इन्हें पिच रीड नहीं सीखे हैं जो भी, लेकिन फिर भी एट दी एंड मैच अच्छा हुआ है। हम सारे दो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर मैच देखा है, तो ठीक है, इट्स ऑल गुड, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। क्रिकेट की जीत हुई है। हाँ, क्रिकेट की 100% जीत हुई है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, यहाँ 90,000 प्लस पीपल लोग हैं यहाँ पे, लेकिन एक बंदे की लड़ाई किसी दूसरे बंदे से नहीं हुई, जिसकी वजह से क्रिकेट जीती है। चलिए, यही ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होती है, यही एक क्रिकेट फैन होता है जो कह रहा है कि क्रिकेट की जीत हुई। और देखिए, आखिरी के 2 ओवर, जब 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे भारतीय टीम को, लेकिन आखिरी के ओवर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरा मैच इंडिया के पाले में डाल दिया। अब जल्दी से आपको हम बताते हैं आखिरी के ओवर में क्या कुछ हुआ। देखिए, सबसे पहले 20वें ओवर की पहली गेंद, जहां नवाज की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए, सांसें ऊपर नीचे होने लग गई। कार्तिक उसके बाद स्ट्राइक पर आए, उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर नवाज की गेंद को कोहली ने 2 रन में बदला और उसके बाद हो गई नो बॉल। आखिरी की 3 गेंदें बची थी और उस वक्त हो जाती है नो बॉल। कोहली ने डीप स्क्वायर पर एक बड़ा छक्का लगाकर क्रिकेट के प्रेमियों को एक बड़ी मुस्कुराने का मौका देते हैं। और इधर देखिए, चौथी बॉल पर कमर से ऊपर होने की वजह से गेंद नो बॉल हो गई। बाबर आजम मैदान पर आए, बातचीत करने लगे अंपायर से कि आप एक बार फिर चेक करिए, ये शायद नो बॉल नहीं, ये काउंटेबल होगी। और उसके बाद देखिए, प्रेशर में आता है बॉलर और एक वाइड बॉल फेंक देता है और इस तरह से मैच का रोमांच और बढ़ जाता है। और चौथी गेंद पे देखिए, कोहली बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन फ्री हिट होने की वजह से वो दौड़ लगा देते हैं, स्ट्राइक रोटेट होती है और वहां पर 3 रन ले जाते हैं। और उसके बाद 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक स्वीप खेलने के प्रयास में स्टंप हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में आर अश्विन आते हैं और 1 गेंद पर 1 रन चाहिए था। अश्विन जोर से सामने की तरफ खेलते हैं और टीम इंडिया के खाते में ये जीत डाल देते हैं, टीम इंडिया को ये मैच जिता देते हैं। हर गेंद पर, हर बॉल पर यह मैच ऊपर नीचे रहा, काफी दिलचस्प, काफी पैसा वसूल ये मैच रहा। चलिए, तो एक बार फिर हम डिस्कशन की तरफ लौटते हैं। शरद जी, बीइंग अ क्रिकेट लवर, आज मैं समझता हूं शायद 1 लाख रुपए की टिकट लेकर भी कोई शख्स उस स्टेडियम में बैठा होगा, तो उसके लिए पैसा वसूल मैच रहा। 2007 का वो मैच मुझे याद आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल वो जो पाकिस्तानी फैन जिनकी बाइट हम सुन रहे थे, जिनकी रिएक्शन हम मेलबोर्न से सुन रहे थे, बहुत ही बैलेंस थी रिएक्शन। 90,000 वो जो अपनी लाहौरी पंजाबी में रिएक्शन दे रहे थे, 90,000 से ज्यादा बंदे स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन कोई टेंशन नहीं हुई, कोई पंगा नहीं हुआ, कोई एक दूसरे से लड़ता हुआ नजर नहीं आया और यहाँ पे क्रिकेट जीता है जी। तो यही सही बात है। आप देखें, इंडोनेशिया में अभी जो हाल ही का एक घटनाक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से फुटबॉल का मैच था वो, और वहां जीत हार होने पर जिस तरह से स्टेडियम में भगदड़ मची और 150 के करीब लोगों की डेथ हुई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। भारत पाकिस्तान के मैच में मैं देख रहा हूं अब की एक बैलेंस, एक संतुलन दोनों तरफ से है। और वो पाकिस्तानी फैन, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज पाकिस्तान के लिए भी अफसोस करने का वक्त नहीं है। मैच आखिरी बॉल तक उनकी ग्रिप में था, कोई नहीं कह सकता था, नो वन कैन से कि किधर जाएगा मैच। और जिस तरह का ये मैच हुआ, लेकिन विराट सर, विराट को लेकर बहुत सारी बातें हमने सुनी, लेकिन विराट अपने बल्ले से जवाब देते हैं जैसे सचिन जवाब देते थे, और कमाल किया इस खिलाड़ी ने। शरद जी, वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच में जिसकी दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, क्या क्रिटिक्स को एक करारा जवाब आज हार्दिक पांड्या ने दिया है? हार्दिक पांड्या ने जवाब जरूर दिया है, लेकिन कई जगह जिस तरह की फिनिशिंग विराट कोहली की थी उससे उनको सीखना भी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा उन्होंने कोई गलती की है, जिस तरह की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि आपका स्कोर ऐसा है कि आप मैच को अगर आखिरी बॉल तक ले जाएंगे तो आपके पास बैटिंग लाइन नीचे भी है। आर अश्विन की बात करें या शमी भी लंबे चौड़े छक्के लगा सकते हैं। अगर आपको 10 से 25 रन भी चाहिए आखिरी ओवर में तो ये मैनेज हो सकता है। तो इंडियन क्रिकेट टीम इसी रणनीति को लेकर आगे बढ़ी। जब इनिशियल 4 विकेट हमारे साथ जल्दी चले गए थे, लेकिन विराट जिस जगह, कुछ जगह जहां फास्ट होना था पंड्या को, वहां उन्होंने कुछ गलती की और वो चीजें मुझे लगता है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर भारत को मिला है, वर्ल्ड क्रिकेट को मिला है, और उसका नाम है हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, दिवाली से पहले सुपर दिवाली रही है और देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शायद इस मैच को देख रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने ट्वीट करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने भी इस मैच का पूरा मजा लिया। हम समझ सकते हैं आज संडे का दिन है, लेकिन आखिरी के 2 ओवर जहां दिलचस्प कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और टीम इंडिया को बधाई दी है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने पर। और टीम इंडिया ने जिस तरह जीत डाली है अपनी झोली में, जीत की बधाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है।
चलिए एक बार फिर चर्चा की तरफ लौटते हैं, लेकिन शरद जी, जो प्रेशर हम कहें कि पाकिस्तान के पाले में शुरू से ही ये मैच था, 31 रन पे हमारे 4 विकेट गिर जाते हैं, हम एक तरह से उम्मीद खो बैठते हैं कि शायद अब जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन विराट कोहली, हार्दिक पांड्या 100 रन की पार्टनरशिप खेलते हैं, प्रेशर बिल्डिंग बनाते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स पर प्रेशर डालते हैं, इतना बड़ा क्राउड, इतने बड़े स्टेडियम में शायद एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, और इससे मैं यही कहूंगा कि ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय और विराट जीत है। बिल्कुल ठीक है दीपक, आपने देखिए प्रेशर में हम शुरू से थे। हमारे पास बुमराह नहीं है, हमारे पास जड्डू नहीं है, जडेजा नहीं है हमारे पास, और जो एक बॉलिंग में और एक ऑलराउंडर, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इन दोनों प्लेयर्स का रहता है हमेशा से। तो कुल मिलाकर हम थोड़े से प्रेशर में थे, खासतौर से बुमराह का न होना, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर किसी टीम को 15-20 रन बनाने हैं, जैसे आज पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी में कमी नजर आई तो वो यही थी कि उनके पास आखिरी ओवर डालने के लिए कोई पेस गेंदबाज नहीं था, जबकि बॉलिंग के लिए कंडीशन जो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से इस गेंद को मैंने पकड़ा हुआ है, एक सीम के लिए बहुत ही आदर्श पिच थी ये, कि आप उछाल लेती हुई पिच, आपकी गेंद जब टप्पा खाकर बैट्समैन की तरफ आती है तो एक अनइवन बाउंस लेकर आती है, और उस अनइवन बाउंस की वजह से सबसे पहले हमारे कई प्लेयर, केएल राहुल को मैंने देखा कि वो नीचे रह गई, एक गेंद को अपने स्टंप पर मार बैठे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे बहुत ही इमिनेंट और बहुत ही खास प्लेयर सूर्या, वो भी इसी उछाल से मात खा गए जब उन्होंने गेंद को स्टीयर करने की कोशिश की, जब वो इस अंदाज में आकर उन्होंने स्टीयर करने की कोशिश की कि गेंद उछलकर पीछे निकल जाएगी, लेकिन वो निकल नहीं पाई और वो कैच आउट हो गए। लेकिन इस पिच को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, बहुत अच्छे से समझा इस पिच को विराट कोहली ने, और विराट कोहली ने बहुत अच्छे से पंड्या को गाइड किया, और मैं पंड्या की बेचक तारीफ करूंगा। हालांकि आज अगर हम नहीं जीत पाते तो पंड्या को मैच का मुजरिम करार देने में कोई पीछे नहीं छोड़ता उनको, कि इन्होंने क्यों स्लो बैटिंग की। पंड्या क्योंकि अपनी बहुत एग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में उन्होंने, मुझे याद आता है कि जब पूरी टीम कोलैप्स हो गई थी तो वो अकेले थे जो जाबाजी से आखिरी तक लड़ते रहे थे। तो कुल मिलाकर ये विराट का ही मैच रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी यही अफसोस है। लेकिन आज गेंदबाजी जिस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने कही है, मैं कहूंगा कि ये टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम होने जा रही है। बिल्कुल मैं बेहिचक कह सकता हूं कि ये जो कॉन्फिडेंस इंडियन क्रिकेट टीम ने आज इस नेल बाइटिंग, सांस रोक देने वाले मैच से हासिल की है, ये उसे फाइनल के टिकट्स की तरफ जरूर ले जाएगी। दीपक, एक महत्वपूर्ण सवाल शरद जी ये भी है, हमने बैटिंग लाइनअप पर तो बात की, बहुत शानदार बैटिंग की पंड्या और कोहली ने, लेकिन हम बॉलिंग की बात करें तो ये अर्शदीप, यही अर्शदीप जिन्हें ट्रोल किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, उन्हें खालिस्तानी तक बताया गया था, लेकिन उसी अर्शदीप ने आज 3 विकेट। चलिए सौरभ गांगुली कुछ कह रहे हैं। दीपक, देयर ऑल एक्सपीरियंस प्लेयर्स, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, तो वो चलाएंगे। अचानक आपका नाम खुद ही कंटेस्ट के लिए आए, लेकिन हाँ, कॉन्टेस्ट तो हुआ नहीं, इलेक्शन हुआ नहीं, तो मैं अगर रहता तो किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। दादा, इलेक्शन पे बाद में बात करी थे, अभी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पर बात होगी। दादा के चेहरे पर उदासी भी है। जी, आप अपना सवाल दोहराएं। शरद जी, हम बॉलिंग पे बात करें तो मुझे अर्शदीप की आज जितनी तारीफें की जाए कम होगी, क्योंकि अर्शदीप ने जिस तरह से बॉलिंग की है, 3 विकेट लिए हैं, काफी बड़ा मैसेज दिया है। खालिस्तानी उन्हें करार दिया गया, लेकिन आज अर्शदीप ने उन क्रिटिक्स को भी जवाब दिया है बॉलिंग पर, और अर्शदीप पर आप क्या कहेंगे? चलिए सुनते हैं एक बार दादा क्या जीत पर भी बोल रहे हैं क्या। जी सौरभ गांगुली। वो भी होगा, एक ही मैच हुआ है सिर्फ। हाँ, ग्रेट प्लेयर है, ऑल टाइम ग्रेट है। तो दादा, नेक्स्ट अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी इस बार भारत में होना है, 23 में होगा, नेक्स्ट जब भी होगा 2023 में, तो किस तरह से देखते हैं इस टीम को लेके, क्या कहना चाहिए? पहले ये वर्ल्ड कप खत्म होने दे यार, फिर अगला पूछेंगे। दादा थोड़े अपसेट हैं, देखने होता है। चलिए दादा, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो अर्शदीप की बात कर रहे थे दीपक, देखिए एक तो वो लेफ्ट आर्म में है, लेफ्ट में उनका हाथ पूरा हाई आर्म एक्शन है उनका, जो ऊपर तक जाता है। ऊपर जाके जब गेंद गिरती है नीचे, और आपके पास अगर स्विंग होता है, आप इस तरह से पकड़ते हैं, गेंद को सीम के साथ पकड़ते हैं, और जब आप उसको लेफ्टी होकर आप उसको टप्पा खिलाते हैं तो गेंद एक बड़ी अंदर की तरफ भी बहुत तेजी से आती है और बाहर की तरफ भी बहुत तेजी से कटती है। तो कमाल किया अर्शदीप ने, इस युवा गेंदबाज ने बताया है कि ये बहुत जल्दी भारत का एक लेफ्ट आर्म का एक बड़ा धमाकेदार प्लेयर होगा, और इसकी कमी जो है हम लंबे समय से महसूस कर रहे थे हमारे पास ऐसे एक प्लेयर की।
क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी प्लेयर हमारे पास आए, लेफ्ट आर्म में जहीर खान के बाद एक कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी करने वाला लेफ्ट आर्म बॉलर, बहुत सारे बॉलर्स आए लेकिन वो कुछ इंजरी की वजह से बाहर हुए। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है दीपक। निश्चित तौर पर अर्शदीप जो है आने वाले समय में भारत की पेस बैटरी के लीडिंग तेज गेंदबाज होंगे। बिल्कुल। और देखिए T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू किया है, आज पहला ही मैच था अर्शदीप का वर्ल्ड कप में और उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की। और देखिए इस बीच आईसीसी ने भी ट्वीट किया है विराट कोहली की शानदार पारी को लेकर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्वीट किया है और देखिए विराट कोहली को किंग बताया है, राजा बताया है। किंग इज बैक दीपक, किंग इज बैक। वाह, किंग लौट आया है। स्वागत है किंग का। किंग का नाम है विराट कोहली। और ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है शरद जी? आईसीसी कह रहा है। सर आईसीसी नहीं, आज तो दुनिया का कौन है? आज जो बाबर आजम है, बाबर आजम जब रात को मिलेंगे डिनर पर तो यही कहेंगे कि गुरु कमाल करते हो यार, मैं थोड़ी सी मुझे भी सलाहियत दे दो ओ गुरु। क्योंकि आपको मालूम है कि कैप्टन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं वो मतलब ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ विराट कोहली। वो विराट कोहली के बहुत बड़े मुरीद हैं और विराट कोहली भी समय समय पर उनको टिप्स देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आज आईसीसी क्या, आज तो ब्रह्मांड से भी एक ही आवाज आ रही है, विराट 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 जी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ लेकिन कुछ सवाल केएल राहुल की बैटिंग पर भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से बैटिंग केएल राहुल पिछले कुछ मैचों से कर रहे हैं, इस पर आप शरद जी क्या कहेंगे? केएल राहुल फॉर्म में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए ये क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, ये एक खराब समय सबके साथ आता है और इस खराब समय से केएल राहुल अभी गुजर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी चिंता अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जाहिर करूंगा हमारे कैप्टन रोहित शर्मा साहब को देखकर, क्योंकि फील्ड में वो एक बहुत टेंस क्रिकेट कैप्टन दिखते हैं, जो बार बार अपना सर पकड़ते हैं, जिनके चेहरे के भाव घड़ी घड़ी में बदलते रहते हैं। एक भी चौका पड़ जाता है तो ऐसी पीड़ा से वो कराह सी भरते हैं। मुझे लगता है कि ये उनको एक कॉन्फिडेंस अपनी पूरी टीम को देना है। उनकी टीम में ऐसी अक्षोहिणी सेना है, उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे ऐसे यंग प्लेयर हैं जिनकी कल्पना मतलब किसी दूसरी टीम में आप आज भले ही अक्षर पटेल हमारे नहीं चल पाए, लेकिन ये प्लेयर मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं कि ये एक गजब का ऑलराउंडर प्लेयर साबित होने की तमाम एबिलिटी से लैस है ये प्लेयर। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा साहब को अगर वो इसी दबाव को लेकर चलेंगे तो जैसा हमने विराट को लेकर इस तरह का क्रिटिसिज्म सुना था कि कैप्टेंसी ने आपके फॉर्म को खराब कर दिया, तो इसका उनकी बैटिंग पर भी असर होगा। उनको बहुत एंजॉय करना चाहिए, उनको बहुत लुत्फ लेना चाहिए और मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि उन्हें थोड़ी सी इस वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी से या धोनी से फोन पर ही बात करनी चाहिए, वीडियो कॉल करना चाहिए उनको और थोड़े कैप्टन कूल से कूल रहने के गुर सीखने चाहिए दीपक उनको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रोहित शर्मा को भी एक बार फिर फॉर्म में आने की जरूरत है। लेकिन यहां पर देखिए हम बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय आहूजा जी जुड़ गए। शरद जी ओवर टू यू। जी संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और विराट कोहली की विराट जीत ने दिवाली को और विराट बना दिया है सर। विराट विराट विराट, आज हम यही बात कर रहे थे आहूजा साहब की, सारे पूरी दुनिया से, ब्रह्मांड से आईसीसी ने तो उन्होंने किंग कोहली ये उनका नामकरण कर ही दिया है। थोड़ी देर पहले ट्वीट जारी किया। किस तरह से देखते हैं भारत और पाकिस्तान के इस मैच को, जो एक अद्भुत मैच के तौर पर क्रिकेट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है? जी सर बोलिए सर। सर जो विराट कोहली ने जो अभी करिश्माई पारी खेल रही है जी, उससे छोटी दिवाली का नाम बदल के अब विराट दीपावली हो गया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बहुत ही शानदार इनिंग खेली है, जितनी मतलब लोग सालों साल नहीं भूल पाएंगे। ऐसा नॉक खेला है उनने और कमाल कर दिया उनने, बिल्कुल बाय गॉड। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या मैच कहाँ जा रहा था और कहाँ से कहाँ वापस उनसे छीन के ले आए मैच पाकिस्तान से, जिसमें हम कहीं भी एक कंडीशन में तो ऐसे थे कि जब 31 रन पे 4 विकेट थे हमारे, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी इंडिया की इस समय। लेकिन विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप लगाई और जो अंत तक बिल्कुल मैच को जिता के ही बाहर आए, इससे पहले आउट भी नहीं हुए ना कुछ उनने किसी को मौका दिया किसी भी तरीके से, हमेशा उन पे भारी ही रहे लास्ट मोमेंट पे तो जाके। जो विराट है उनने अपने नाम, अपने किंग विराट, अपने नाम के अनुसार पूरा खेल दिखाया और देश को आज के दिन विशेष तौर से दीपावली को विराट दीपावली में बदल दिया। बहुत ही मजा आ गया देख के। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ
ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन, जो डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके सेक्रेटरी आहूजा साहब हमारे साथ रूबरू हैं, फ़ोन पर हमसे बात कर रहे हैं। आहूजा साहब, ये भी मुझे बताइए कि कैप्टन साहब जो हमारे हैं, हम थोड़ी देर पहले यही गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे कैप्टन साहब जो हैं टेंशन बहुत लेते हुए दिखते हैं फील्ड में, पूरे समय वो नाखून चबाते हुए दिखते हैं। टेंशन होना स्वाभाविक है, और ख़ासतौर से ऐसे हाई प्रेशर मैच में। लेकिन जिस तरह से चौके पर छक्के पर जब अपोजिशन के प्लेयर्स चौके छक्के लगाते हैं या हमारे प्लेयर्स की गेंद पर रन बनते हैं, तो उनके चेहरे के भाव जिस तरह बदलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से उन्हें भी कुछ चीज़ें, कुछ गुर, रोहित बहुत ही कामयाब प्लेयर है, लेकिन अगर वो इस तरह से स्ट्रेसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा, और वो हम देख भी रहे हैं। जी आहूजा साहब। इंडिया ने आज पाकिस्तान का जो मैच था अपना, नो डाउट ये बहुत कांटे की टक्कर का मैच रहता है, बहुत प्रेशर वाला मैच रहता है। टीम के अलावा दोनों देशों की जनता के ऊपर भी इसका बहुत प्रेशर रहता है कि कौन जीतेगा इस मैच के लिए। और साथ में जैसा इनने बॉलिंग के, जब ने टॉस जीत के फील्डिंग लिया, फील्डिंग में जो शुरुआत किया तो उस समय अपने कप्तान ने बहुत ही अच्छी कप्तानी करी, और थोड़ा सा एंड में जाके हमारे बॉलर्स ने उस तरीके का बॉल नहीं किया जो पकड़ के रखना चाहिए था, जो शुरुआत में पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन जब इनका बैटिंग का टाइम आया तो विराट और राहुल पे ऊपर दिख रहा था कि इनके ऊपर प्रेशर है, ये थोड़ा सा आराम से खेल के टाइम निकाल के खेलना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद अटैक करेंगे, ऐसा कुछ प्लान लेके चले थे ये लोग। पर विराट कोहली के अपना रोहित शर्मा को अपना खुद का जो गेम है वो ही खेलना चाहिए, जैसे वो हमेशा खेलते हैं कि पहली बॉल पे भी छक्का मार देते हैं वो, तो उस तरीके का गेम नहीं खेला इनने। तो थोड़ा सा ये इस टाइप की मैं समझता हूँ, ये जो गलती कर रहे हैं इसमें सुधार करना चाहिए इनको। और जो आप कह रहे हैं कि चौके छक्के पे प्रेशर रहता है, तो नो डाउट ये प्रेशर गेम था ही, क्योंकि वर्ल्ड कप में 2 फाइनल होते हैं। आहूजा साहब, आपको स्ट्रैटेजी, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरह का 160 का टारगेट था, हालांकि पिचिंग कंडीशंस ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम चूंकि पहले गेंदबाजी कर चुके थे तो पिच के मिजाज को समझ रहे थे। क्या हम डिफेंसिव हुए जो शुरू में 4 विकेट हमारे जल्दी निकल गए? क्या आपको लगता है अगर हम थोड़ा एग्रेशन के साथ आते तो प्रेशर शुरू से बनाने में कामयाब होते? बिल्कुल सही कहा आपने, हम थोड़ा सा प्रेशर में ही खेले, इसलिए हमारे साथ ये कंडीशन हुई। अगर हम थोड़ा सा अटैकिंग खेलते तो शायद ये पोजीशन नहीं होती, और मैच को भी हम मेरे ख्याल से 17-18 ओवर में ही जाके जीत लेते कम से कम। बिल्कुल। खेल के मैदान की तरफ, क्योंकि आज देखिए सुपर संडे है और देश नहीं, हम कहेंगे विश्व के सभी देशों की नजरें इस विराट मैच पर थी, इस शानदार मैच पर थी जिसे जीत लिया है भारतीय टीम ने। एक बार फिर चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। शरद जी, आज के मैच की जितनी तारीफें की जाए, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम होगी, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी हमें शायद सेमीज में, फाइनल में सामना करना होगा। अभी इस जीत के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। आगे आने वाले वक्त को और मैचेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मैच हमारा जो होता है वो पाकिस्तान से होता है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर जो एक प्रेशर होगा इस मैच को, और वो जानते थे कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि छोटी दिवाली के दिन ये मैच जो है, ये मैच उनका पाकिस्तान के साथ है। मैं फिर कहूंगा कि ईश्वर न करे आज अगर ये नतीजा उल्टा होता और नेल बाइटिंग फिनिश के बाद हम बाहर हो जाते, हार जाते, तो आज किस तरह का मूड होता। कई लोग शायद ये भी कहते, सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रशंसक ये कहते हैं कि हम दिवाली इस बार मन से नहीं मना पाएंगे क्योंकि भारत जो है वो हार गया। तो ये प्रेशर भी, एक एडिशनल प्रेशर भी था, लेकिन प्रेशर हमारे ऊपर था तो पाकिस्तान के ऊपर भी था, क्योंकि इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं उसमें। और फिर सबसे बड़ा प्रेशर तो होता है भैया विराट प्लेयर का, और विराट कोहली जहां होते हैं वहां तो वो बच्चन साहब का डायलॉग याद आता है कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन विराट कोहली के पीछे से ही शुरू होती है। तो यही सबसे बड़ी चीज थी। चलिए दीपक, पहले देख लेते हैं कि लोग जो खरीदारी के लिए उत्साह से लौटे उनके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई है। 3 इंच से वो 4 इंच हो गई है, क्योंकि विराट कोहली निकला। गौरव शुक्ला के पास चलते हैं, रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी। गौरव, लोगों की मुस्कानें और गहरी, दिवाली की खुशी और गहरी, विराट कोहली ने विराट दिवाली बना दी। बोलिए, बात करिए फटाफट लोगों से, उनकी रिएक्शन पहुंचाइए। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयस्तंभ चौक में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खेल प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, उनमें कितना उत्साह है। हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, साथ ही साथ वंदे मातरम के नारे लगाते हुए युवा और अन्य लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और एक बड़ा उत्साह है। एक दिवाली को ये पहले ही मना रहे हैं, और इनका कहना है कि बड़ी जीत जो है वो भारत की हुई है। क्या बोलना चाहेंगे आज की जीत को लेकर? पूरे भारतवासियों को
शुभकामनाएं। हमारे टीम इंडिया ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि देख के मजा आ गया। आप क्या बोलना चाहेंगे? असल में हमारी सही मानों में दिवाली तो आज है और हमारी दिवाली हर रोज रहेगी जिस दिन इंडिया पाकिस्तान को हराएगा। देखिए भरत जी, ये उत्साह बताता है कि कितना उत्साह है लोगों में। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्साह जो दिवाली है वो आज ही बना रहे हैं और हर वो दिन दिवाली रहेगा जिस दिन भारत जो है वो पाकिस्तान को हराएगा। आज एक बड़ी जीत हुई और विराट कोहली का बल्ला आज एक बार फिर से चला, आखिरी तक वो अपने डटे रहे और एक बड़ी जीत दर्ज करे। आज पूरे देशवासी बहुत खुश हैं। मैं तो यही बोलूंगा, सुन लो बेटा पाकिस्तान, सुन लो बेटा पाकिस्तान। ये इनसे कहिए कि अपनी इस तरह की नारेबाजी जो है इनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो अच्छा खेला वो जीता और इसीलिए हम कहेंगे कि अपनी भावनाओं पर काबू भी रखें हम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखें हम, क्योंकि खेल है, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो हार और जीत खेल का एक पहलू के दो चेहरे हैं, या एक हेड और टेल की तरह दो क्वाइन के दो पहलू हैं। चलिए, सूरज हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं टी शर्ट में, और उनके साथ जाहिर तौर पर कहाँ हैं वो, ये भी हम उनसे सुन लेते हैं। जी सूरज, कहाँ हैं आप, ये बताइए, और क्या कहानी है आपके साथ जो लोग हैं। जी बिल्कुल सूरज जी, जिस तरीके से विराट के बल्ले ने भारत को विराट जीत दिलाई है, वही कारण है कि पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। दिवाली का जो गिफ्ट है वो 125 करोड़ लोगों को विराट कोहली के बल्ले ने दी है, और यही कारण है कि यहाँ पर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दिवाली है, ऐसे में तिरंगे के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल धमाके के साथ फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। दिवाली का मौका है, कल दिवाली है, लेकिन जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, देख सकते हैं ये अनारदाने में जिस तरीके से आग लगाकर चिंगारी जलाई जा रही है, ये खुशी का माहौल है कि लोग हाथों में तिरंगा लिए हैं और भारत की जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। खुशनुमा माहौल है, रोशनपुरा चौराहे का क्षेत्र है, हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे के साथ। किस तरीके से आज जश्न मना रहे हैं आप? आज पूरे देश में जश्न मन रहा है। भारत ने फिर से आज पाकिस्तान को मात दी है और आज मैच के हीरो विराट कोहली, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जीता है, उसके उस वक्त जश्न मनाने, दिवाली का जब हुआ दिया उन्होंने, दिवाली का जश्न मना दिया। एक दिन पहले दिवाली मनवा दी उन्होंने, विराट कोहली जी ने। पूरी टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी कहते हैं हमें गोली से नहीं कोहली से डर लगता है। ये सही है, विराट कोहली अकेले ही पूरी पाकिस्तान टीम में भारी रहता है। विराट कोहली जब खेलता है तो पूरी पाकिस्तान टीम में बिलों में घुस जाती है। एक ही विराट सब पे भारी रहता है, ये कहना है, और साफ तौर पर ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। खासतौर से उत्साहित हैं लोग, अनार जाने जला रहे हैं, फुलझड़ियां जलाई जा रही, ये जश्न का माहौल, क्योंकि होना भी चाहिए। 37 साल बाद मेलबर्न की धरती पर भारत का तिरंगा लहराया है। विराट कोहली के बल्ले ने जिस तरीके से 52 गेंदों पर 82 रन बनाए, 6 छक्के 4 चौके के साथ भारत को जीत दिलाई है, और माना जा रहा था कि मैच कहीं न कहीं भारत के हाथों से जा रहा है, लेकिन विराट ने जिस तरीके से बल्ले पर विराट उंगलियों के साथ अपनी पकड़ बनाई और छिक्के लगाए, और यही कारण है कि 125 करोड़ भारतीय जो आज ये प्रार्थना कर रहे थे कि मेलबर्न की धरती पर भारत का तिरंगा लहराना चाहिए। शायद यही वजह है कि अंतिम दौर तक जिस तरीके से हमने देखा सरज जी की 9 बॉल पर छक्का लगा, एक हिट विकेट मिला, आपको फ्री हिट मिली, उसमें रन बना, 9 बॉल व्हाइट बॉल, यानी अंतिम ओवर में जिस तरीके से कह सकते हैं कि सारी कायनात कोहली के साथ थी, भारत के साथ थी, और भारत की ऐतिहासिक जीत, ये जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। जी सूरज जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज, आप भी जश्न मनाइए, दिन भर से लगे हुए हैं आप, तमाम रिपोर्ट्स हमको भेज रहे हैं। हम लोग भी यहाँ जो है गेंद बल्ला लेके जो है पूरी ताकत से, मेलबोर्न में हमारी टीम है और हम स्टूडियो को स्टेडियम बनाकर शरद जी इस चर्चा को हम खत्म करें उसके पहले बहुत समय की कमी है, 30 सेकंड में मैं चाहूंगा जरा आप उस पंजाबी एक्सेंट में ठाट बाट के साथ बताएं कि इस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा होगा, या आज रात की पार्टी जो होगी किस तरह का माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? अभी सर वहां पे भंगड़ा चल रहा होगा, कोई बढ़िया एक बढ़िया पंजाबी कोई रॉक सॉन्ग चल रहा होगा, और कोहली आके उसके बाद, कोहली बड़े अच्छे डांसर भी हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे डांसर हैं, और आज दोनों इस मैच के हीरो दोनों वही रहे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जब बात चल रही होगी तो दिल्ली से उनके मदर फादर ने उनको बधाई दी ही होगी और कहा ही होगा कि विराट बेटा कमाल कीता है, वो कमाल कीता तुसी,
और ऐसे ही छांदे रहो बेटा, ऐसे इंडिया नाल जिताते रहो बेटा, जिताते रहो। बहुत बहुत मुबारक विराट। चलिए साहब, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय विराट जीत आज विराट कोहली ने हम सभी देशवासियों को दी है। शरद जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दिवाली के एक दिन पहले बम्पर जीत के साथ देशवासियों को तोहफा दिया है विराट कोहली ने, लेकिन अभी भी खेल प्रेमी चाहते हैं कि जो फाइनल का कप है, ये जो ट्रॉफी है साहब, ये विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, हार्दिक पांड्या के हाथों में हो। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से इस ट्रॉफी को अपने साथ भारत लेकर आए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खेल के मैदान से एक बार फिर जुड़ेंगे अगले मैच में, क्योंकि अगला मैच आयरलैंड से हमारा। नमस्कार।